कृष्ण भगवान पहले इस धरती पे थे? क्या अल्लाह थे या बकअप बोर्ड था या इस्लाम था? पहले कौन था, पहले बता दो मुझे आप। अरे ख्वाब में हो क्या सर? इस देश के हिंदुओं ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? जिस मुसलमान, जैसे इनमें शिया और सुन्नी होता है, शिया सुन्नी से बात नहीं करता, सुन्नी शिया से बात नहीं करता जी। एक दूसरे का खाना तक नहीं खाते, कट्टर दुश्मन एक दूसरे के। हाँ। कौन से अपने समाज को समझाना चाहेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है। इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अलावा भी अपना एक कानून बना रखा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दिया। उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बिल को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार को घेरेंगे। उस मुद्दे पे बात करने के लिए तमाम हमारे साथ युवक खड़े, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू पत्रकार साहब। अभिषेक ठाकुर। मेरा सवाल पहला आपसे रहेगा, बिल तो पारित हो गया है, बिल बन भी गया है, लेकिन जो विपक्ष के नेता है, खासतौर पे कांग्रेस कह रही है कि इस बिल को जो है कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और इसके खिलाफ जो है तमाम जनताओं को जागरूक करें। क्या कहना चाहेंगे इस बिल को लेकर? कौन से जनता को जागरूक करना चाहेंगे? समाज में जाएंगे, जाटो समाज में जाएंगे, जाट समाज में जाएंगे, वाल्मीकि समाज में जाएंगे, बनिया समाज में जाएंगे। जिस समाज को ये लोग टारगेटिंग, जिस समाज की किलिंग करते हैं लोग, जिस जिस समाज के सनातन धर्म को मानने वालों का ये किलिंग करते हैं, सनातन का किलिंग करते हैं और इस भारत भूमि को गजबा हिंद की बात करते हैं। कौन से समाज की बात करते हैं? कह रहे हैं इस्लाम की है, ये अल्लाह की जगह है, ये मोहम्मद की जगह है। कौन सी रजिस्ट्री है? आप बता दो आप मेरे को। अभी मेरे एक भाई ने, मैंने अभी मेरे भाई की बात एक सुनी, भगवान कृष्ण जी वाली। आप क्लियर बात बता दो, पूरी दुनिया चलो तुम्हारी मान लूंगा। भगवान कृष्ण भगवान पहले इस धरती पे थे? क्या अल्लाह थे या बकअप बोर्ड था या इस्लाम था? पहले कौन था, पहले बता दो मुझे आप। कौन सी बेवकूफी है? एक बहुत बड़े चीफ जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के सिख समाज के चीफ जस्टिस, ठीक है, गुरुओं को मानने वाले, जो गुरुओं में आस्था रखते हैं, जिन गुरुओं ने अपना बलिदान देकर के इस देश से बचाया, वो बोलते हैं भाई ये चल क्या रहा था बकअप, अब पता लग रही है हमें था क्या चीज। क्योंकि आप कोई भी मैटर लेकर के ना स्टेट लोकल कोर्ट, ना दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट, ना पटियाला हाउस कोर्ट, ना साकित कोर्ट नहीं जा सकते थे, ना दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट जा सकते थे। आपको सीधे इन्हीं के अपने पर्सनल कोर्ट में जाना है और उस कोर्ट में इनका अपना पर्सनली कानून चल रहा है, बिल्कुल संविधान से अलग चल रहा है, इस देश से अलग चल रहा है। तो आप बताओ, इस देश के अंदर जब संविधान है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वाले लोग हम लोग, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है। इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अलावा भी अपना एक कानून बना रखा है। अब इन लोगों ने क्या समझा था कि जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बड़े बड़े मुद्दे जो कहते थे नहीं धारा 370 में बात करेंगे तो इस देश में एक तरफा आग लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी, कहने वाले लोग, धारा 370 भी हुआ, सीए भी हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, राम मंदिर का भी मैटर सुल रहा, नोटबंदी भी हुई, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचते थे ना सरकारें तो सरकारें खत्म हो जाती थी, लेकिन मोदी कर रहा है। इन्होंने सोचा कि मोदी किसी क्लास का पढ़ा लिखा बच्चा है, लेकिन मोदी उसी क्लास का वो बदमाश बच्चे थे कि मार के थप्पड़ कान के नीचे ना बताते थे वो देख कबूतर, ना उसे वहां का कबूतर दिखता था, ना ये पता लगता था मारा किसने कान के नीचे। मोदी जी ने केवल अभी इनका खतना करा है, इनके वक्फ बोर्ड का, और ज्यादा हरकत करेंगे ना तो इस देश का समाज और इस देश का समाज एकत्रित होकर के इनका हलाला भी कर देगा। गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड के पत्रकार साहब कल को आकर के आपके गांव, किसी तो गांव से बिलोंग करते होंगे ना, गांव के अंदर आधा किला, 1 किला, 50 किला, 100 किला कुछ तो बड़ा होगा। अगर कल को कोई अनपढ़ जाहिल गवार, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचे पजामे वाला आगे बोलते तेरा 1.5 किला मेरा है, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे बता दो ना। अगर 50 गज की जमीन पे भी कोई जाहिल गवार आ गया ना कि भाई ये वक्फ बोर्ड की जगह है, समझ गए, सरिया कानून मानने, सुनो मेरी बात भाई साहब, किलो पे ठोक देंगे, ऐसे 4 किलो पे ठोक के लटका देंगे, फिर देखी जाएगी। हम उस विचारधारा के हैं। जय श्री राम। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल वही है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो है सियासी माहौल काफी गर्म है। क्या लगता है जो वक्फ बोर्ड बिल आया है तो मुसलमानों के हित में है या नहीं है? सबसे पहले आपका पहला सवाल था कि आपने कहा कि हाई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसका बयान है? ओवैसी कह रहे हैं, गौसुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका सवाल ही गलत है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि बिल आने के 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए कि बिल ही नहीं आना चाहिए। ये भी दर्ज होगा भारत के इतिहास के अंदर। आने के बाद जाएंगे नहीं, ये 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये सदन आप कह रहे मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देश को शाहीन बाग बना देंगे, देश के अंदर खून की नदियां बहा देंगे, तिरंगे को कोई कफन देने वाला नहीं मिलेगा। अरे ख्वाब में हो क्या सर? इस देश के हिंदुओं ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? आप एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जो कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है,
केवल आज तक और 5 बजे से 10 बजे तक टीवी चैनलों पर ही विरोध कर रही है या वोटिंग में ही विरोध कर रही है। देश का नेता प्रतिपक्ष कौन है भाई? राहुल गांधी है। जब वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो रहा था, राहुल गांधी एक पैजामा और चप्पल पहन के सदन के अंदर आते। ये सदन की गरिमा है क्या? 5 बजे से 10 बजे तक कांग्रेस का एक एक प्रवक्ता चिल्ला रहा है टीवी पे डेली। मैं डेली देख रहा हूँ टीवी पे चिल्ला रहा है, हाय तौबा लुट गए, हाय हाय बर्बाद हो गए, ये खतरे में हो गया, देश का संविधान खतरे में हो गया, देश का मुसलमान खतरे में हो गया। पता नहीं गाली वाली मैडम सुप्रिया सिंह ने कहाँ से कागज निकाल के ला रही है। अरे ये कागज राहुल गांधी को कहीं नहीं दिया भाई। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले वक्फ बोर्ड के खिलाफ? वो तो नेता प्रतिपक्ष है, उनको तो बोलना चाहिए था। चलिए राहुल गांधी की तबीयत खराब होती है, वो तो अपरिपक्व बालक है, वो तो कहते खेतों में टाइल लगवा दूंगा, ऐसी मशीन लाऊंगा पता नहीं कैसी कि इधर से बेरोजगार डालोगे उधर से रिटायरमेंट होके निकलेगा। ऐसी ऐसी बातें करते, कहते कील से हथौड़ी ठोक दूंगा। आप भी इस बात समझिए, चलो आपने ये सोचा ये कुछ बोलेंगे तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि एक कहावत है कि बर्बाद कांग्रेस करने को सिर्फ एक ही राहुल काफी था। हर साग पे राहुल बैठा, अंजाम कांग्रेस क्या होगा। तो अब राहुल गांधी से नहीं बुलवाया कोई बात नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा तो बोल सकती थी, वो तो केरल के वायनाड की सांसद है कि नहीं है? केरल के वायनाड में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मेजोरिटी में है और इस बिल का सबसे ज्यादा कोई समर्थन कर रहा है, क्रिश्चियन कर रहे हैं। क्यों नहीं बोली भाई प्रियंका गांधी वाड्रा? मतलब मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक के लिए प्रवक्ता टीवी पर चलाएंगे, पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नहीं बोलेंगे। सोनिया गांधी कहे नहीं बोली राज्यसभा के अंदर? आप तो राज्यसभा सांसद है। मुसलमानों को चमनप्रास की तरह ट्रीट करते हैं लोग, जैसे डाबर वाले कहते मेरा अच्छा है, पतंजलि वाले कहते मेरा अच्छा है, असुद्दीन ओवैसी कह रहे हम तो आपके रहनुमा हैं, हम पैदा ही हुए आपकी सेवा करने के लिए। नवाजवादी पार्टी कहती हम तो आपके पुराने आशिक हैं, हमने आपके लिए राम भक्तों पर गोली चलवा दी। तो कांग्रेस कहती है कि पीछे पलट कर तो देखिए, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, वोट दो या मत दो, हम तो तुम्हारे हित में ही काम कर रहे। चमनप्रास बना के रख दे देश के मुसलमान को। वो वैसे कह रहे कि असुद्दीन ओवैसी कहता है बुरखे वाली प्रधानमंत्री बननी चाहिए। जी बिल्कुल बननी चाहिए सर, इस देश का संविधान अधिकार देता कि इस देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको जनता चुन के लाए। लेकिन जब 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड बिल में शामिल कर दिया जाता है मुस्लिम, हाय तौबा, ये तो शरीयत के खिलाफ हो गया, ये तो इस्लाम खतरे में आ गया, देश का मुसलमान खतरे में आ गया। कैसे आ गया भाई, कैसे आ गया? ये वही लोग हैं 370 हटाएगी तो ये कर देंगे, राम मंदिर बनेगा तो वो कर देंगे। राम मंदिर बन रहा था तो यही नेता, यही 2 कौड़ी के लिब्रांडू, इनको अगर एक तो मैं गांडू बोल नहीं सकता, जी बिल्कुल, देखो मैंने बोल दिया वैसे, पर मैं इनको गांडू नहीं बोल सकता तो लिब्रांडू बोल रहा हूँ। यही लिब्रांडू जो जब राम मंदिर बन रहा था तो कहते थे इस पे स्कूल बना लो, इस पे अस्पताल बना लो, तो अब 9 लाख एकड़ जमीन पर बनाओ ना स्कूल अस्पताल। अब क्या दिक्कत हो गया भाई? वो तो कह रहे हैं अब उनके बाप दादाओं की जमीन है, अल्लाह की जमीन है। मैं अल्लाह की जमीन है तो उसको मुल्ला क्यों बेच रहा है भाई? ये बताओ आप, अल्लाह की जमीन को मुल्ला क्यों बेचेगा भाई? वक्फ बोर्ड का विरोध अभिषेक ठाकुर ने करा क्या? विजय कट्टर हिंदू ने करा क्या? नरेंद्र मोदी ने जाके करा क्या? वक्फ बोर्ड का विरोध सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर ने करा कि उन्होंने 4000 प्रॉपर्टी बेच दी वक्फ बोर्ड की। देश का गरीब मुसलमान वक्फ बोर्ड को जमीन दे रहा है कि स्कूल बनाओ, मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ, वहां वो मुल्ला 5 सितारा होटल बना दे रहा है। गलत कर रहे हैं ना देश के मुसलमान के साथ। दिक्कत ये है कि आज अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ये सब कुछ डालना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू कितना है, आपकी प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी का एक्सपेंडिचर कितना है। अब जब ये ऑनलाइन पोर्टल पर जाएगा तो जहां मस्जिद होनी चाहिए थी, जहां मदरसा होना चाहिए था, वहां तो अपना घर बना लिया, आशियाना बना लिया।